Good morning, students. So, yesterday we started chapter number 25, story writing, and I told you कि story writing एक या तो true event हो सकता है और it can be an imagination. आप अपनी imagination से भी story लिख सकते हैं and it can be a true event. मतलब कोई ऐसा event जो पहले ही हो चुका है. नाउ मैंने कल आपको ये बताया था, ये कुछ हिंट्स गिवन है. इट इज़ सिमिलर द वे आई गेव यू इन द यूटी. हमने पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था आपको और पैराग्राफ में कुछ हिंट्स गिवन थे, राइट ये हिंट होता है. आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है. क्लियर स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, दीज आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स. ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं by adding few more words to the given sentences, and you can change. आप एक idea लेके इसे change भी कर सकते हैं. Now I asked you people to read the story, but I know आप लोग नहीं पढ़ेंगे. A grain of corn. So ये story जो है grain के ऊपर है, क्योंकि as you can see first line ही है, the child found a thing shaped like a grain. एक बच्चे को एक चीज़ मिली जो कि grain के shape में था. One day, some children found a thing shaped like a grain of corn. So you people can see यहाँ पे children found a thing shaped like a grain sentence को pick करके as it is नहीं लिखा है. They have changed. यहाँ पे कुछ words add हुए हैं आगे और पीछे भी. A traveler bought it from the child for a penny and sold it to the king. The king called together his wise men and told them to find out what the thing was. अगर हम इस स्टोरी को कंपेयर करें, सो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? अ ट्रैवलर बॉट इट फ्रॉम डैश. अ जो है वो स्मॉल है. आपने अपनी स्टोरी में देखा यहाँ पे ए जो है कैपिटल है, बिकॉज दे हैव यूज्ड दिस सेंटेंस. इन्होंने सेकेंड सेंटेंस जो हिंट में गिवन था इसको एक सेकेंड लाइन के फॉर्म में स्टार्ट किया. आई होप समझ पाए होंगे. सोल्ड इट टू द किंग, अगेन ब्लैंक. आस्क्ड वाइज मैन, ब्लैंक. व्हेन एंड हाउ वाज इट ग्रोन, एंड द ओल्ड फार्मर वाज कॉल्ड ब्लैंक. सो ये कुछ हेल्पिंग कीज़ हैं जिससे कि आप लोगों ने स्टोरी फॉर्म करनी है. आई होप आप समझ पाए होंगे. एंड नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. सो एक कुछ बच्चों को एक ग्रेन मिलता है जो कि कॉर्न शेप में. कॉर्न शेप का मतलब होता है भुट्टा. अ ट्रैवलर बॉट इट फ्रॉम द चिल्ड्रन फॉर अ पेनी. नाउ एक ट्रैवलर जो है उन बच्चों से वो ग्रेन खरीदता है और किंग को सोल्ड कर देता है. द किंग कॉल्ड हैज़ वाइज मैन. वाइज मैन होते हैं उसके कोर्ट में बैठने वाले लोग जो उसको सलाह देते हैं. what the thing was, the wise men told him that it was a grain of corn. The king ordered the wise men to find out when and where the such corn had grown. ठीक है, बिकॉज ये जो स्टोरी है आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी है. इट इज़ रिटन इन पास्ट फॉर्म. ठीक है, आप देखेंगे हर जगह ऑर्डर्ड, was ऑल द होल स्टोरी इज़ रिटन इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट टेंस में लिखा गया है बिकॉज दिस हैज़ ऑलरेडी हैपन. ये ऐसा दिखाया गया है कि ये चीज़ हो चुकी है. एज़ यू नो कि किंग एंड क्वींस अभी नहीं होते हैं, तो ये पास्ट टेंस में लिखा है. सो व्हाट हैपन, जो वाइज मैन थे जो किंग को हेल्प करते हैं, उन्होंने बताया ये ग्रेन है किसका, कॉर्न यानी भुट्टे का. द किंग ऑर्डर्ड द वाइज मैन टू फाइंड आउट. वो किंग ऑर्डर करते हैं कि वाइज मैन को कि जाओ और पता करो कि ये जो क्रॉप है कब उगाया जाता था. द वाइज मैन प्रेजेंटेड एन ओल्ड फार्मर. ना वाइज मैन किसको बुलाते हैं? एक ओल्ड फार्मर को, बिकॉज ग्रेन्स के बारे में एक फार्मर ही अच्छे से जानता हो. He was pale, toothless and walked on crutches. तो जो फार्मर थे वो पेल थे. पेल यानी ही वॉज वीक. टूथलेस यानी दांत नहीं थे. एंड वॉकड ऑन क्रचेस मतलब वो डंडी लेके, जो लाठी होते थे ना, उनको लेके चलते थे. दैट मीन्स ही वॉज एन ओल्ड फार्मर. द ओल्ड मैन सॉ द ग्रेन. ही टोल्ड द किंग दैट ही नेवर sowed or reaped any grain like it in the field.
सो वो फार्मर जो हैं वो ग्रेन को देख के कहते हैं उन्होंने कभी भी इस तरीके से इस तरीके का बीज ना तो बोया है और ना ही हार्वेस्ट करा है, ठीक है। Perhaps his father could tell him something about it. The king sent for the old farmer's father. He was shown the grain, but he also did not know whereupon like that grew. So वो अपने फादर को जो है, जो फार्मर है वो भी ओल्ड है, एंड ही टोल्ड द किंग कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोया है, तो शायद मेरे फादर जो है वो आपको बता सकते हैं। तो किंग जो है ओल्ड फार्मर के फादर को बुलाते हैं और उनको भी दिखाया जाता है, बट वो भी नहीं पहचान पाते। ही कुड ईजिली वॉक एंड विदाउट क्रचेज एंड स्पोक क्लियरली। द ओल्ड ग्रैंड फादर लुक्ड एट द ग्रेन। द ओल्ड मैन्स फादर वॉज कॉल्ड। He could easily walk and without the crutches and spoke clearly. The old grandfather looked at the grain. He said that people used to grow grains like. Now, what happened next is he said the people used to grow grains like that everywhere long ago, long time ago. Did you buy it or grow it all yourself? asked the king. So जो ओल्ड फार्मर के जो फादर थे वो जो थे बिना क्रंचेस के वो बहुत आसानी से वॉक कर पाते थे एंड बिना क्रंचेस के चलते थे और इवन आसानी से बोल भी पाते थे, ठीक है। तो वो जो ग्रैंडफादर थे वो ये देखते हैं कि इन बीज को देख के वो लोगों को बताते हैं कि ये जो ग्रेन है ये बहुत समय पहले उगाया जाता था। ये सुन के जो किंग है वो इमिजिएटली एक क्वेश्चन करते हैं, डिड यू बाई इट और ग्रो इट ऑल योरसेल्फ, कि कभी तुमने ये ख़रीदा है और उगाया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन टोल्ड दैट इन हिज टाइम इट वॉज अ सिन टू बाय और सेल लैंड। सो वो बताते हैं कि उनके ज़माने में ये एक जुर्म होता था। सिन मतलब एक गलत काम, एक जुर्म होता था टू बाय और सेल लैंड। ना वो ख़रीद सकते थे और ना ही बेच सकते थे लैंड को। They knew nothing of money. Each man had corn enough of his own. Their fields were God's earth. The land was free. The labor was the only thing men called their own. Now, he told further what did he tell? कि they didn't knew anything about money. वो पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सबके पास अपना इतना कौन होता था कि वो अपना गुज़र बसर कर सकते थे। द फील्ड्स वर गॉड्स अर्थ। वो बताते हैं कि उनके जो फील्ड्स हैं, कि जो ज़मीनें होती थी वो भगवान गॉड्स अर्थ है, मतलब भगवान की पृथ्वी है। लैंड वॉज फ्री एंड द लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन। और वो जो लेबर, वो अपना जो मेहनत करते थे वो उनका अपना कहलाता था। द किंग आस्क्ड व्हाई हिज ग्रैंड सन वॉक विथ 2 क्रचेज एंड हिज सन विथ 1। सो अब वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे किंग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि तुम्हारा जो पोता है वो 2 क्रचेस से चलता है और तुम्हारा जो बेटा है वो 1 क्रचेस से चलता है, मतलब एक लाठी लेके चलता है। वाइल ही नीडेड नो क्रचेस, his teeth were sound, speech clear and hearing perfect। and वो कहते हैं और तुम्हें तो ना तो लाठी की ज़रूरत है, तुम बहुत सफाई से बोलते भी हो और तुम्हें सब कुछ सुनाई भी देता है। The grand old man answered that his grandson and the son made himself miserable as men had ceased to live by their own labor। They were miserable as they had started depending on the labor of others। In the old times, men lived according to the nature's law and did their own work। So what the great grandfather told, उन्होंने क्या बताया, वो सबसे पहले यही बताते हैं कि मेरे समय में जो था वो लोग अपनी मेहनत खुद से करते थे और अपना गुज़र बसर खुद से करते थे। और आजकल जो है हम दूसरों की मदद लेते हैं अपना काम करने में। लाइक वी पीपल डू, कि हम अपने घर में मेड्स को बुला लेते हैं, मेड्स काम करते हैं और हम आराम से बैठे रहते हैं। तो जब हम मेहनत नहीं करते, जब हम अपने शरीर को एक तरह का एक्सरसाइज नहीं देते काम के थ्रू, so we people fall ill early and that is not good for our body। so हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि we should do our own labor, we should
do the things that our household works on our own, और हम लेबर करके यानी अपने शरीर को मेहनत में झोंक कर खुद को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, एज वेल एज वी कैन गेट अ हेल्दी बॉडी। हम अपने लिए एक हेल्दी बॉडी भी डेवलप कर सकते हैं।